नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे रक्त में उपस्थित कोशिकाएं, या आप इन्हें निर्मित अवयव या फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह सकते हैं। जो अपना रक्त होता है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों, रक्त के टोटल आयतन का 45% भाग रक्त कोशिकाएं बनाती हैं। इसमें शामिल किया जाता है दोस्तों आरबीसी, जिन्हें आप इरिथ्रोसाइट कह सकते हैं, डब्ल्यूबीसी जिन्हें आप ल्यूकोसाइट कह सकते हैं, प्लेटलेट्स जिन्हें आप थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं, और इन तीनों कोशिकाओं को आप समूह में फॉर्म्ड एलिमेंट्स या निर्मित अवयव कह सकते हैं। निर्मित अवयव कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम आगे बात करेंगे आरबीसी के बारे में, या रेड ब्लड सेल, या आप हिंदी में इन्हें लाल रक्त कणिकाएं कह सकते हैं, या आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है उसे इरिथ्रोसाइट। जो यहाँ पे इरिथ्रो है उसका मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है सेल, मतलब रेड सेल। इरिथ्रोसाइट मतलब क्या हुआ? रेड सेल। अब जो आरबीसी होती है उनकी संख्या कितनी होती है ब्लड में? तो वो होती है दोस्तों 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन प्रति mm³। अब आकृति के बारे में देख लेते हैं। जो आरबीसी की आकृति होती है वो होती है द्विअवतल या बाइकोनकेव या वर्तुल। वर्तुल को आप सर्कुलर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? सर्कुलर। द्विअवतल ऐसा होता है और सर्कुलर राउंड होता है। अब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब हम बात करेंगे जीवन काल। जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल 120 दिन होता है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है, जो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है? परिवहन करता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट बनाया है। यहाँ पे आपको 4 संरचनाएं एक साथ दिख रही होंगी। तो ये हीमोग्लोबिन की संरचना दिखाई गई है। हीमोग्लोबिन 4 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, और इसकी प्रत्येक संरचना में एक आयरन का एटम उपस्थित होता है। तो एक पूरे हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के एटम उपस्थित होते हैं, और जो ये 4 आयरन के एटम होते हैं वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो आप क्या कह सकते हैं दोस्तों कि जो एक हीमोग्लोबिन का अणु होता है वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन के एटम्स या परमाणु को ले जा सकता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है। क्या होता है दोस्तों? लाल होता है। एक परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ईआर आदि भी नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? इसका कारण है, जो आरबीसी होती है वह अपने अंदर हीमोग्लोबिन को समाहित किए हुए होती है। यदि उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन के अलावा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कार
आदि संरचनाएं होंगी तो जो आरबीसी का आयतन है वो हीमोग्लोबिन के लिए कम हो जाएगा। इसलिए प्रकृति ने एक अडेप्टेशन किया है कि आरबीसी में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आए और वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। मृत आरबीसी को प्लीहा, जिसको आप स्प्लीन कहते हैं, द्वारा नष्ट किया जाता है। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। स्प्लीन को क्या बोलते हैं दोस्तों? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, क्योंकि स्प्लीन में आरबीसी को नष्ट किया जाता है। स्प्लीन रक्त का संग्रह भी करता है। क्या करता है दोस्तों? संग्रह करता है, स्टोरेज करता है। अतः इसे शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं दोस्तों। यह हो गया आरबीसी। अब हम बात करेंगे कि आरबीसी से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं और जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहला रोग जो मैंने लिखा है वो है, यदि रक्त में आरबीसी की संख्या अनियमित रूप से बढ़ जाए तो इस प्रकार के रोग को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है दोस्तों पॉलीसाइथेमिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट। पॉली का मतलब होता है अधिक। क्या होता है दोस्तों? अधिक। साइट का मतलब होता है सेल्स, कोशिकाएं, और ईमिया का मतलब होता है रक्त। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं दोस्तों? मतलब जो अपना रक्त है उसमें आरबीसी की संख्या अनियमित रूप से बढ़ गई, तो इस रोग को क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉलीसाइथेमिया। अब यहाँ पे दूसरा रोग जो मैंने लिखा है वो है एनीमिया। यदि रक्त में आरबीसी की संख्या अनियमित रूप से कम हो जाए तो इस प्रकार के रोग को एनीमिया कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एनीमिया। अब इसमें एक है एन और एक है ईमिया। तो एन होता है, उसका मतलब होता है कम, या आप कह सकते हैं लेस, और ईमिया का मतलब होता है रक्त। इसका मतलब जो आरबीसी है उनका जो संख्या है वो रक्त में कम हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? एनीमिया कहेंगे दोस्तों। तीसरा रोग जो यहाँ पे दिखाया गया है वो है, यदि आरबीसी की आकृति बाइकोनकेव से द्विअवतल से तर्कुरूपी, ये यहाँ पे द्विअवतल है, इससे तर्कुरूपी हो जाए तो इस प्रकार के रोग को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तर्कुरूपी एनीमिया कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? मान लीजिए दोस्तों ये आपकी एक रक्तवाहिनी है। नॉर्मली क्या होता है, इसमें ऐसी कोशिकाएं परिवहन कर रही होती हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा? ये आपकी रक्तवाहिनी है और यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपकी तर्कुरूपी कोशिकाएं। तो ये तर्कुरूपी कोशिका क्या करेंगे दोस्तों? जो रक्त की वाहिनी है उसमें अवरोध पैदा कर देंगी। तो अवरोध पैदा करने के कारण क्या होगा दोस्तों? जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगी और हीमोरेज हो सकता है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, शब्द लिखा है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, यहाँ पे हीमो का मतलब होता है ब्लड और पोइसिस का मतलब निर्माण। जो ब्लड निर्माण की प्रक्रिया होती है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है, उसे हीमोपोइसिस कहते हैं। और ये प्रक्रिया एक वयस्क व्यक्ति में लाल अस्थि मज्जा में होती। कहाँ होती है दोस्तों? लाल